वेलकम बैक आपके अपना यूट्यूब चैनल बचपन 01। मैं हूं आपका अपना चंदन सर। आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसके बारे में पूरा परिचय जानेंगे कि बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, होता क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का पहला टॉपिक है बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप लोग बायोलॉजी का नाम तो सुने होंगे। कौन सा स्टूडेंट बायोलॉजी का नाम सुना है? हाथ उठाइए तो। सुने? लेकिन बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? आखिर बायोलॉजी का अर्थ क्या है? आखिर बायोलॉजी होता क्या है? नाम तो सुने कि बायोलॉजी 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 पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है ना? तो बायोलॉजी ये क्या है? तो एक साइंस का, विज्ञान का पार्ट है। क्या है? विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, किसका? विज्ञान का। विज्ञान का क्या है? पार्ट है। जैसे कोई भी मान लीजिए आप बैंक देखते हैं ना जी, उसका मेन ब्रांच होता है उसका छोटा छोटा ब्रांच बहुत जगह उसका खुल जाता है, खुलता है कि नहीं? उसको सीएसपी बोलता है, छोटा छोटा ब्रांच को बोलता है ना। सेम उसी तरह साइंस है। क्या है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? तो विज्ञान बोलते हैं। क्लियर? तो विज्ञान के बायोलॉजी क्या है? एक पार्ट है। क्या है? पार्ट है। लेकिन उससे पहले हम एक ही जानेंगे कि आखिर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी शब्द का हिंदी होता है जीव विज्ञान। पहले से पता था तो वेरी गुड, नहीं पता था तो जान जाइए। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? तो जीव विज्ञान होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बायोलॉजी का मतलब देखिए जीव विज्ञान तो होता ही था, जान गए हम लोग। लेकिन बायोलॉजी का मतलब अर्थ क्या होता है? इसको देखिए, बायोलॉजी का दो भाग में बांटा गया। क्या चीज बांटा गया? दो भाग में बांटा गया, बायोज और लॉजी। बायोज का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना, टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। मतलब कि जीवन, या जीव बोल सकते हैं या जीवन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल बात है, मैंने जीवों के बारे में अध्ययन करना। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। और लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन होता है, जीव होता है कि नहीं होता है? तो जीवों के बारे में अध्ययन करना को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर? बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया ना? मतलब जीव के बारे में पढ़ना, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग एक विशेष डिफिनेशन जान लेंगे। क्या जान लेंगे? डिफिनेशन जानेंगे। देखिए, बायोलॉजी का डिफिनेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? डिफिनेशन दिया हुआ है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। डिफिनेशन हो गया। जैसे एग्जाम पूछे कि बायोलॉजी क्या है, चाहे कोई पूछे बायोलॉजी क्या है, तो क्या कहिएगा? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव के बारे में। किसके बारे में? जीव। जीव क्या होता है? जीव के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जीवन हमें पता है, लाइफ मतलब किसी के बारे में जानकारी लेना। जैसे माने सांप, गोजर, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी लेना, जिसमें सांस हो, जीवन हो, उसे क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। हम लोग क्या है? जीव है कि नहीं है? मच्छर भी क्या है? जीव है। पेड़ पौधा क्या है? जीव है। इट मीन सजीव। ठीक है, मतलब जीव, जीवन हो। तो जीव के बारे में अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन अभी फिर से बता दे रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है? विज्ञान के एक पार्ट है, एक शाखा है। शाखा का मतलब होता है पार्ट। और हिंदी में देखिएगा, ब्रांच में जाइएगा तो लिखेगा किस शाखा का है। फॉर्म देगा, विड्रॉल फॉर्म लिखा रहता है शाखा। कौन शाखा था? कचकिया, कल्याणपुर, इस टाइप से लिखा रहता है। उसका मतलब होता है पार्ट, ब्रांच। ठीक है, तो बायोलॉजी का, विज्ञान का क्या है? पार्ट है। साइंस का क्या है? पार्ट। कौन? तो बायोलॉजी। जैसे इसमें केमिस्ट्री हो जाता है, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, बायो आ जाएगा। ये सब क्या है? पार्ट है उसका। लेकिन मेन कौन सा है? साइंस है। इस साइंस का सब क्या है? पार्ट है। अगर हम साइंस बोलेंगे उसमें सब आ जाएगा। साइंस बोलेंगे तो फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा,
बायोलॉजी भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ बायो बोलेंगे तो क्या वो फिजिक्स आएगा, नहीं आएगा। केमिस्ट्री आएगा, नहीं आएगा। लेकिन साइंस बोलेंगे तो सब आ जाएगा। जैसे लड़का बोलेंगे तो दोनों आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन वही बोलेंगे प्रिंस तो तुम खाली आएगा, बोलेंगे वहीं पे मणिभूषण वो आएगी, रिया तो रिया आएगी, है कि नहीं है। तो ये आप अलग अलग बोलेंगे तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन वही बोलेंगे गर्ल्स लोग तो सब आ गया, है कि नहीं। तो सेम उसी तरह होता है, ठीक है। तो साइंस इसका क्या है, मेन ब्रांच है, मतलब मेन पूरा पार्ट का नाम है। तो उसमें से उसका पार्ट छटका उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखिए एक मेन पॉइंट है, क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु है। वस्तु कौन कौन देखा है बताइए, वस्तु कौन कौन देखा है, ना देखते हैं, देखिए देखा है सब, नहीं देखिए, काहे उदास है, सब ठीक है, तबियत तो ठीक है ना। वस्तु का मतलब होता है क्या होता है, जैसे ये भी क्या है, एक वस्तु है, जीवित भी रहता है, जैसे सजीव, निर्जीव, मृतक। वो रहता है, या वस्तु सांस ले सकता है, मतलब जिंदा भी हो सकता है, मरा हुआ भी हो सकता है, या निर्जीव भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बहुत जगह लोग बताते हैं वस्तु दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। लेकिन नहीं, हम बताएंगे वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगर पूछ दे वस्तु कितने प्रकार के, तो क्या कहिएगा, 3 प्रकार है। कौन कौन, तो पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव, तीसरा है मृतक। ठीक है। सजीव का मतलब होता है जो सांस लेवे, जो जीवित हो, जिसके अंदर क्या है, प्राण हो, जीवन हो। क्लियर। निर्जीव का मतलब होता है, निर्जीव का मतलब क्या होता है, जो जीवित ना हो। जैसे कि पत्थर कोई जीवित रहता है, मतलब कि वो शुरू से ही क्या होता है, निर्जीव ही होता है। नदी, पहाड़, ये सब क्या है, निर्जीव है। लेकिन एक ट्विस्ट है, मृतक, मृतक भी निर्जीव होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो पहले से जीवित होता है। क्या होता है, जीवित होता है, वो बाद में जाकर मर जाता है। जैसे में इंसान, हम लोग अभी जीवित है तो क्या चीज में है, सजीव। जैसे प्राण प्रतिष्ठा निकला, आ गया, तो अभी जिंदा है तो सजीव, जब मर जाएंगे तो मृतक। लेकिन एक चीज और याद रखना है, जितना मृतक जो होता है वो सब क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। जितना मृतक होगा क्या होगा, निर्जीव होगा। लेकिन जितना निर्जीव होगा मृतक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मृतक में क्या होता है, पहले जिंदा रहता है, बाद में मरता है। लेकिन निर्जीव क्या होता है, शुरू से ही, तो उसमें जीवन होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा, कोई डाउट, आगे बढ़े। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे दिया सजीव के लिए, जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर। ठीक है। जैसे निर्जीव दे दिया, पहाड़, नदी, कॉलम। इसमें कभी जीवन पहले से रहता है, जैसे कॉलम है, इसमें पहले जीवन है नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें दिया जो पहले से जीवित सजीव था, बाद में क्या हो जाए, मृतक हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मृतक कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा क्या क्या, मनुष्य, जानवर, ठीक है, चमड़े की बेल्ट, बेंच भी आ सकते हैं कि नहीं। कि देखिए चमड़ा की बेल्ट क्या होता है, जैसे लेदर का जो बेल्ट पहनते हैं चमड़ा का, वो ना कोई जानवर से निकला होगा। जानवर पहले क्या होगा, जीवित होगा, बाद में मर गया। इसलिए एग्जाम में बचूत बच्चे मालूम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही एमबीए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए कितना मस्त बन रहा है कि लकड़ी क्या है, लकड़ी क्या है, लकड़ी क्या है, मृतक है। लकड़ी क्या है, मृतक। क्यों, आपको पेड़ पौधा के बात थोड़े क्या रहा है, वो तो पेड़ पौधा तो लकड़ी थोड़े है, वो तो पेड़ है, वो से टूट के गिर गया। जैसे दिस इज कॉल्ड, जैसे मान लो थोड़ा सा क्या है, लकड़ी है कि नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या होगा, सजीव तो होगा कभी ना कभी, जब पेड़ था तो अभी ना कट के निर्जीव हो गया है। जब पहले सजीव था, बाद में निर्जीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मृतक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृतक। लेकिन अगर ऑप्शन में मृतक नहीं दिया हो, और ऑप्शन में मृतक नहीं दिया हो, तो किस पे टिक मारिएगा, निर्जीव पर। किस में मारिएगा,
निर्जीव पर, क्योंकि पहले बताया गया है सभी मृतक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, लेकिन सब निर्जीव मृतक नहीं होते हैं। क्लियर? अगर मृतक दिया ऑप्शन में तो मृतक, अगर ऑप्शन मृतक नहीं दिया है, निर्जीव दिया है, तो किसमें मारेंगे? अगर तीनों दिया है तो फिर मृतक मारेंगे। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन वहां पे चेंज कर दिया। देखिए लकड़ी क्या है, फिर आगे लकड़ी क्या है। तो ऑप्शन है सजीव निर्जीव दोनों, मृतक तो नहीं है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मृतक नहीं दिया है, तो मृतक नहीं है तो क्या होता है? निर्जीव तो होता ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ विकल्प के में यानी ऑप्शन में मृतक नहीं दिया है, इसीलिए लकड़ी को निर्जीव कह सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर वही मृतक ऑप्शन में होता तो निर्जीव नहीं कहते, क्या कहते हैं हम? मृतक कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? डाउट हो तो आपको पूछते चलिए, क्योंकि एकदम आसान भाषा में इसको लिख ही दिया गया है। देखिए चमड़े का बेल्ट क्या है, तो थोड़ा पहले बताया था ना, क्या है? मृतक। क्या है? मृतक। क्यों? क्योंकि पहले वो सजीव होता है, मरने के बाद उसका बेल्ट बना है जी, उसके लेदर निकाल के, चमड़ा निकाल कर, है कि नहीं? तो मृतक हो गया। अगर ऑप्शन है फिर मृतक नहीं रहता क्या हो जाएगा? लेकिन अगर मृतक है तो क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़े, जहां तक लिखा होता है बता दीजिएगा आप लोग। सजीव क्या है, सॉरी सजीव का लक्षण क्या पढ़ना है हम लोग को? सजीव का लक्षण क्या होता है? मान लीजिए कि अगर हम सजीव हैं, हमारे अंदर कोई लक्षण तो होगा, ठीक है? अब लक्षण का मतलब होता है कि एगो लक्षण मतलब दूसरा लक्षण मत समझ लेना सब, वो लक्षण तुम लोग अंदर बदमाशी करने वाला। यह सजीव का लक्षण पूछा है, किसका? कि अगर मान लीजिए सजीव है निर्जीव है, तो कैसे पहचाने कि सजीव है ये निर्जीव है? ठीक है, इस खत्म हो जा रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए कम से कम। ठीक है, क्योंकि हम कल पूछने वाले भी हैं क्लास में, नहीं बताइएगा तो फिर आपका क्या होगा, पता है ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सजीव का लक्षण मतलब मान लीजिए सजीव दिया, तो कैसे पहचानेंगे सजीव है? कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे पहचानेंगे। क्यों? कि उसका पहला ऑप्शन क्या होता है? पोषण, दूसरा ऑप्शन जनन, तीसरा श्वसन, चौथा पाचन, पांचवा वृद्धि। अगर वो जीवित है, सजीव है, तो भोजन तो करेगा, भूखे थोड़े मरेगा, तो भोजन कर रहा है तो सजीव हो गया। कौन को लक्षण मिल जाएगा चाहिए तो सजीव, सांस ले रहा है मतलब सजीव हो गया, अगर उसके बाद जन्म देने की क्षमता है तो सजीव हो गया। लेकिन इस सब ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। एगो हम एगो ना बोल रहे हैं, लेकिन इस सब पाया जाता है। हम लोग इंसान हैं तो हम लोग सांस नहीं लेते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, खाते हैं, तो फिर तो लोग क्या हो गए? सजीव। लेकिन इसके पास सांस लेने की क्षमता है नहीं, तो क्या हो गया? ये जन्म दे सकता है नहीं, ये खाना खा सकता है नहीं, ये पाचन कर सकता है नहीं, तो क्या हो गया? तो सजीव और निर्जीव पहचान लीजिएगा। इसका लक्षण क्लियर हो गया। ये सजीव का लक्षण कैसे पहचानेंगे, उसका लक्षण क्या क्या होता है सजीव पहचानने का? कोई दिक्कत? नोट करते चलिएगा। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों के फटाफट से मार ले रहे हैं। ठीक है, इसको हटाइए, कुछ खास नहीं, हटाइए इसको, ये कुछ खास नहीं, हटाइए इसको, हटाइए, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, हटाइए हटाइए। चलिए, जीव का पोषण, जीव का पोषण, पोषण के बारे में कौन कौन सुना है? देखिए पोषण की सिंपल सी बात है, क्या होता है? एनीबॉडी? पोषण क्या है? जो पहले क्लास के उनको तो पता होना चाहिए। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए कहा गया है
कौन सा लेंगे, इसका पालन पोषण अच्छा घर में हुआ है, मतलब उसका पालन पोषण करना, उसका देखभाल करना, उसका मतलब कोई भी चीज का भोजन, ठीक है, बड़ा अच्छा घर में मैंने पोलाल पोषण मतलब बढ़िया से खा ले पी ले भाई, है कि नहीं है। तो देखिए, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, कौन सा होता है, जीव का पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी, इसको परपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी इज कॉल्ड परपोषी। विषमपोषी को हम लोग क्या कह सकते हैं, परपोषी कहें तो, चाहे विषमपोषी कहें तो। एक होता है स्वपोषी। अब जैसे देखिए, तो पहला टॉपिक है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना खाना क्या करे, स्वयं बनाए, खुद से बनाए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। जो अपना भोजन खुद बनाए वो क्या हो गया, स्वपोषी। लेकिन जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे पर डिपेंड हो, उसे क्या कहेंगे, विषमपोषी। जो भोजन के किसी ऊपर डिपेंड होता है, स्वपोषी पर, मतलब कि उसको भोजन चाहिए तो किस पे डिपेंड रहेगा, स्वपोषी पर। जैसे इसमें पेड़ पौधा आ गया और इसमें जंतु मनुष्य आ गया। अब समझ लिया जाए, कई पेड़ को देखे हैं, चावल किनने के लिए मार्केट जाए, दाल किनने के लिए मार्केट जाए, नहीं। वो अपने आप को मालूम क्या मानता है, क्या मानता है, पुष्पा का नाम सुने हैं, पुष्पाराज, सेम वही है, ससुराई कौन है, सेम वही है। कहता है पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझेगा, हायर है कि नहीं है, सेम वही है। ये कहता है कि हम जहां हैं वहां से झुकने वाला काम नहीं करेंगे। अगर हमको भूखे मर जाएंगे, लेकिन मार्केट में हम नहीं जाएंगे। समझ में आ गया ना, बहुत ईगो वाला है। कौन, क्योंकि अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, ठीक है। उसको पानी चाहिए तो वहीं से ले लेगा जड़ से, सन चाहिए तो वहीं से खड़े खड़ी ले लेगा। उसको जो चीज चाहिए भोजन बनाने में जरूरत पड़ता है, वो क्या करता है, वो किसी से मांगने नहीं है, तो वहीं से अपने क्या कर लेता है, ले लेता है कि नहीं है। तो क्या कहता है पड़ोसी से, बाबू थोड़ा सा ऑक्सीजन देना दो, कहता है, नहीं कहता है। वो अपने आप भोजन स्वयं बनाता है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसलिए क्या है, वो स्वपोषी है, ठीक है। एग्जाम मत लिखना पुष्पा, समझ में आ गया, नंबर 0 दे देगा, याद रखना है तुम लोग बस। लेकिन ये जो भाई साहब है विषमपोषी वाले, ये क्या होते हैं, झुकने वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, झुक जाते हैं। अब इनको चाहिए चावल, तो चावल भी खेत से उगाना होगा, मैंने वो भी कोई पौधा से चाहिए। दाल चाहिए, वो भी कहीं और से चाहिए। पानी चाहिए, वो भी कहीं और से चाहिए। इनको दुनिया में जो चीज चाहिए खाने के लिए कहाँ से चाहिए, किसी और पे ही डिपेंड है, मतलब स्वपोषी पे ही डिपेंड है, मतलब पेड़ पौधा पर ही क्या है, डिपेंड है। क्लियर है कि नहीं है। अगर हमका मन कर दिया बिरयानी खाने का, तो फिर समझ सकते हैं, मैंने कहीं ना कहीं से व्यवस्था में दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन 100% में क्या है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें है, ये किस पर डिपेंड है। क्लियर, कोई दिक्कत। जैसे कौन सा आ जाता है, जंतु जानवर मनुष्य सब किसमें आता है, विषमपोषी में। और 100% में कौन आ जाता है, पेड़ पौधा। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, टाइम हो जाता हो गया, नहीं छुट्टी कर दें, चलिए आज की क्लास तो बंद कीजिए।